नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आ चुके हैं और इनमें से कम एक जो बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, उसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी इतने विशाल अंतर से कांग्रेस को पराजित कर देगी। कांग्रेस की जीत के संभावनाएं जताई जा रही थी। 1-2 एग्जिट पोल थे जिन्होंने बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री की भी बात कही थी, लेकिन मोटे तौर पर जो एग्जिट पोल थे वो कांग्रेस की जीत की, चाहे मामूली अंतर से सही, जीत की संभावना जता रहे थे। और जो प्रेक्षक थे, राजनीतिक विश्लेषक थे, पत्रकार थे, उनको भी लग रहा था कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि चारों तरफ से मतदाताओं से भी यही समझ में आ रहा था कि वो अब बदलाव चाहते हैं, किसी तरह का चेंज चाहते हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन ये हैरत की बात है कि पासा बिल्कुल बीजेपी ने पलट दिया। एकदम से जो नतीजे सामने आए हैं वो सबके लिए हतप्रभ करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। और अभी तक बहुत सारे प्रेक्षक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या, इस तरह का नतीजा, इस तरह का परिणाम क्यों आया कि बीजेपी ने अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया और लगातार ये 5वीं बार जीत हासिल की है। क्या ये शिवराज सिंह चौहान का करिश्मा है, उनका नेतृत्व है, उनकी लाडली बहन योजना का कमाल है, या फिर जो मोदी जी ने 7 बड़े नेताओं को उतार दिया अलग अलग क्षेत्र से मध्य प्रदेश के, और उन्होंने जो हवा बना दी उसकी वजह से ये हुआ है, या फिर कोई दूसरा फैक्टर काम कर रहा था। मसलन हिंदुत्व इतना भारी है उत्तर पट्टी पर कि उसने मध्य प्रदेश में भी असर दिखाया। छत्तीसगढ़ में, जहां बिल्कुल तय माना जा रहा था कि भूपेश बघेल की सरकार रिपीट करने जा रही है, वहां भी उसको ढकेल दिया, वहां भी वो अपनी सरकार को नहीं बचा पाए। और राजस्थान में तो हम जानते हैं कि कन्हैया लाल का मामला कितना उठाया गया था, मोदी जी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से। तो ये तो सही है कि इन चुनावों में भी बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड खेला था और ज़बरदस्त तरीके से खेला था, और उसका असर भी होगा। कई मध्य प्रदेश में उस तरह से हमें दिखा नहीं उसका, लेकिन जो पिछले 15-20 साल से राजनीति हो रही है, और ख़ासतौर से 10 साल से राजनीति हो रही है मोदी के आने के बाद से, हिंदुत्व की राजनीति, ऐसा लगता है कि वो हिंदू मतदाताओं के मन में अंदर बैठती जा रही है। और दूसरे फैक्टर, चाहे वो बेरोजगारी के हों, चाहे गरीबी के हों, चाहे भुखमरी के हों, चाहे दूसरी चीज़ें हों, उनको वो अनदेखा करके भी एक कंसोलिडेट बीजेपी ने किया है और लगातार कर रही है। निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि इन 3 राज्यों में से कम 2 राज्यों में वो सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ में तो बननी ही थी उसके हिसाब से, और मध्य प्रदेश भी जीतना था। राजस्थान का डावाडोल था मामला, इसलिए उसने उसको काउंट नहीं किया था। लेकिन अगर ये 2 राज्य आते तो कांग्रेस ये मानती कि उसका रिवाइवल शुरू हो गया है। तेलंगाना भी उसने जीत लिया है, और ये 3 मिलने के बाद कांग्रेस की एक हवा बननी शुरू हो जाती कि कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल में जीत करके अपना जो जीत का कारवां शुरू किया था वो अब आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर वो रथ रुक गया है। तेलंगाना में बेशक जीती है, और ये उसका मैसेज निकलता है कि दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए गुंजाइश नहीं है, मोदी जी के लिए कोई गुंजाइश अभी तक तो नज़र नहीं आ रही है। वहाँ कांग्रेस का स्वागत ज़रूर किया जा रहा है, और एक के बाद एक, कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में भी उसने जीत हासिल करी। और तेलंगाना की जीत का मतलब है उसका इन्फ्लुएंस अब आंध्र प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा, और जो तेलंगाना से सटे उड़ीसा के इलाके हैं उस पर भी पड़ेगा। तो उस लिहाज से वो जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ कांग्रेस अब अपना दबदबा थोड़ा सा बना रही है। लेकिन उत्तर भारत का जहाँ तक सवाल है, जहाँ इन 3 राज्यों से 82 सीटें आनी हैं, इन 82 सीटों का क्या होगा? 3-4 राज्यों से, इसमें गुजरात को भी शामिल कर दीजिए, लेकिन अगर इन 3 राज्यों को मिला लें तो 60-70 सीटें यहाँ से आनी हैं। और उन राज्यों में अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब हुआ है तो क्या होगा? क्या इसका असर 2024 के आम चुनाव पे भी पड़ने जा रहा है?
क्या कांग्रेस का जो एक उभार हुआ था और उसकी वजह से इंडिया गठबंधन में उसकी जो अहमियत बढ़ी थी, क्या अब उसमें कटाव होगा, कुछ काट छांट हो जाएगी और उसे अब अपने आप को नए सिरे से एडजस्ट करना पड़ेगा? क्या इंडिया गठबंधन के लिए भी ये एक बड़ा झटका है और इससे उबर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा? ये तमाम सवाल है जो इस 3-4 विधानसभा के चुनाव नतीजों ने हमारे सामने रख दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदुत्व फैक्टर यहाँ काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे फैक्टर हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। दूसरा फैक्टर है ईडी का फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है पैसे का, धन संसाधन के मामले में बीजेपी और मोदी सरकार इतनी संपन्न समृद्ध है कि उसका मुकाबला कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। अगर इस धन के आधार पर चुनाव लड़ना हो तो मोदी को हराना असंभव ही है। तो ये एक बड़ा फैक्टर काम कर रहा था। ईडी सीबीआई जैसा मैंने कहा उसका फैक्टर काम कर ही रहा था और ऐसा लगता है कि हिंदी राज्यों में कम से कम मोदी की लोकप्रियता भी काम कर रही है और इन राज्यों में की चुनावी जीत से मोदी भी मजबूत हुए हैं, उनकी लोकप्रियता भी निश्चित रूप से बढ़ेगी क्योंकि इन चुनावों में उन्होंने सारे क्षत्रपों को दरकिनार कर दिया था और कहा था कि हमारा कमल का निशान ही हमारा इस पूरी मुहिम का नेतृत्व करेगा। तो कमल को वोट देना है और उन्होंने सबको पीछे धकेल दिया था और खुद आगे बढ़कर कैंपेन की थी। मध्य प्रदेश में शिवराज का जो हाल किया था हम सब जानते हैं। राजस्थान में वसुंधरा को जहां उन्होंने पीछे धकेल के रखा हुआ है वो भी हमें पता है। ऐसे में अब ये जो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद की राजनीति है वो किस तरह से शेप लेती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब इंडिया और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत कड़ी चुनौती हो गई है और बीजेपी के लिए एडवांटेज हो गया है, मोदी के लिए एडवांटेज हो गया है और अब मोदी और आक्रामक ढंग से विपक्षी नेताओं के साथ पेश आएंगे, विपक्षी दलों के साथ पेश आएंगे और हो सकता है कि हमें ईडी और सीबीआई की ज़्यादा कार्रवाई देखने को मिले, पत्रकारों पर ज़्यादा अंकुश लगे, मीडिया का और बेजा इस्तेमाल हो, कम्युनल कार्ड और भी बेशर्मी से खेला जाए। तो ये तमाम चीज़ें अगले 4-6 महीने में होने वाली है। इसकी काट राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, शरद पवार और इस तरह के नेता किस तरह से ढूंढते हैं इस पर नज़र हमें टिकाए रखनी चाहिए, क्योंकि अब लड़ाई ज़मीन पे बहुत तेज़ होने वाली है। राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं, भारत जोड़ो यात्रा। उसका क्या इम्पैक्ट पहली वाली यात्रा जैसा होता है या नहीं होता है ये भी देखना होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस विधानसभा चुनाव के नतीजे से सामने आई हैं। आगे की राजनीति निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प होने वाली है और ख़तरनाक भी होने वाली है। दोनों चीज़ें हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम को देखा। धन्यवाद, नमस्कार।